हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे 7, 8, 9 जुलाई के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज कर लेते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है। और इस पर इसका थीम क्या था? इसका थीम था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। और हम ये नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे हुआ था। वो वेस्ट बंगाल के सीएम भी थे और वो एक अच्छे डॉक्टर भी थे। इसलिए उनके बर्थडे को एज ए नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया गया। और वर्ल्ड यूएफओ डे ये भी 2 जुलाई को मनाया गया। यूएफओ स्टैंड्स फॉर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। विजडन, विजडन को क्या बोला जाता है? बाइबल ऑफ क्रिकेट। अकॉर्डिंग टू विजडन, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 21st सेंचुरी का कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये रविंदर जडेजा जी हैं। अगर आपसे इंडिया का पूछा जाए तो ये है। वैसे अगर ओवरऑल पूछा जाए तो वो मुतैया मुरलीधरन है। और मैं आपको बता दूं, विजडन ने एक और भी पोल कराया था जिसमें उन्होंने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन कौन है। तो वो कौन है? ग्रेटेस्ट इंडियन बैट्समैन है राहुल द्रविड़। कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रिबर, ये एक तरह का सरिया है जिससे बिल्डिंग्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया गया है। ये कौन सी ज़िले में किया गया है? तो ये पंजाब स्टेट में किया गया है। रिसेंटली ये एक बुक लिखी गई है। ये बुक आपको बताना है ये बुक किसको लिखी है। बुक का क्या नाम है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो ये वी पताबी राम ने लिखी है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है इस बार मछली की? तो ये फर्स्ट नंबर पे थी तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे थी गुजरात। तो मैं आपको बता दूं, अगर लास्ट ईयर जो गुजरात थी वो फर्स्ट नंबर पे थी और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे थी। लेकिन इस बार तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे आ गई है मछली उत्पादन में, और जो गुजरात है वो सेकंड नंबर पे आ गई है। जिप ड्राइव नाम का एक ऑफ़र किस बैंक ने स्टार्ट किया? और ये ऑफ़र क्यों इस्टेब्लिश किया है? लोन्स देने के लिए कस्टमर को अक्रॉस इंडिया। तो ये HDFC ने स्टार्ट किया है। पोबोज, पोबोज एक नाम है मून का। जैसे अर्थ का मून है, जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून, वैसे ही आपको बताना है ये कौन से प्लानट का मून है पोबोज जिसका नाम है। तो ये मार्स का मून है। 2020 डायना अवार्ड किसको दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, 2020 डायना अवार्ड इस बार फ्रिया ठकराल को दिया गया है। उनको क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था रिसाइकलर। और ये ऐप किस लिए थी? ये एप्लीकेशन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए थी। ठीक है, इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्क किया है और एक रिसाइकलर ऐप बनाई है, इसलिए इनको डायना अवार्ड 2020 दिया गया है। यूनिसेवियर नाम का स्टेरिलाइज़र, और ये क्या करेगा? ये जो अगर आपके पास पर्सनल बिलोंगिंग है, अगर कोई चीज़ें हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनको स्टेरिलाइज करने के काम आएगा। ये उन सबको स्टेरिलाइज करेगा। तो ये आपको ये बताना है ये किस IIT ने बनाया है। तो ये IIT रुड़की ने बनाया है। रिसेंटली ये भी बुक लिखी गई है, अवर ड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक किसने लिखी है? तो ये उर्जित पटेल ने लिखी है। और ये कौन है? ये RBI के एक्स गवर्नर है। ये LEAD नाम का लर्निंग पोर्टल किसने बनाया है? तो मैं आपको बता दूं, ये LEAD होता क्या है? लर्निंग थ्रो रिसोर्सेज मेड अवेलेबल फॉर दिल्ली। देखो लास्ट में दिल्ली है, इसलिए ये किसका इनिशिएटिव है? ये किसका पोर्टल है? ये दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है। लर्निंग थ्रो रिसोर्सेज मेड अवेलेबल फॉर दिल्ली।
इंतज़ार आपके द्वार, ये कैंपेन किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और किस लिए लॉन्च किया इन्होंने? ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश ने रिसेंटली श्रम सिद्धि नाम की योजना भी चलाई थी, जीवन शक्ति नाम की स्कीम भी चलाई थी, और इन्होंने जीवन अमृत नाम की स्कीम भी चलाई थी। ठीक है, तो आपको इनकी कौन कौन सी स्कीम याद होनी चाहिए? श्रम सिद्धि, जीवन शक्ति और जीवन अमृत। इट्स बिटवीन यू, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया है? और ये कैंपेन इसीलिए लॉन्च की गई है क्योंकि जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है। 36 डेज, ये बुक किसने लिखी है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये बुक लिखी है कमलेश सूतर ने। ये बेसिकली ये देखो आप, बुक भी है, और ये बुक किसके ऊपर बेस्ड है? ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे 100% पेट्रोलियम गैस कनेक्शन मिल गए हैं? अगर आप इसके किसी भी घर में जाओगे इस स्टेट के, तो आपको हर घर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश की है। इन्होंने एक और भी स्कीम लॉन्च की थी जो इम्पोर्टेंट है, हिमाचल ग्राम सुविधा योजना, ये भी इसी की है। गेटिंग कम्पिटिटिव, ये बुक किसने लिखी है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक आर.सी. भार्गवा ने लिखी है। तो ये आर.सी. भार्गवा कौन है? ये जो मारुति सुजुकी कंपनी है, ये उसके सीईओ हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक कोविड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाई है। आपको बताना है कि इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है के.एस. रेड्डी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।